मैडम आशा जी पारिक आप अजमेर से पधारे हैं और इनके साथ हैं हेमलता जी, आप भी अजमेर से हैं। किस विषय में बात करेंगे, मैंने इनसे भी चर्चा करी कि आज हम जो पैसा खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, कई बार हमारे से गलती हो जाती है, हमारा जितना पैसा था वो बढ़कर आने की बजाय वो भी डूब जाता है। तो उसके अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सेबी जो है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है और आप उसी के अंतर्गत इन्वेस्टर्स के हितों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसकी जागरूकता आपके बीच पैदा करने की बात है। मैंने एक प्रश्न भी किया था कि हमारे बच्चों के पास तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले आज नहीं है कभी तो होगा। तो अवेयरनेस होना तो बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपको आमंत्रित करूंगा कि आप ऐसे कोई है ऐसे कि मैम हमको तो नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, तो आपके लिए कल से नौकरी तैयार है। किसको कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में करना है सर को बता देना, पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे को नौकरी करना है ना, है तैयार सभी? क्यों अभी तो आप ही ने कहा था सब नौकरी करने लगे। तो कहते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें पैसा मिलना चाहिए, ये हमारा मेन मोटिव होता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा लेते तो हम लोभी हैं। अगर पैसा नहीं मिला तो हम हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाएंगे, या जो आने जाने के खर्चे हैं, रहने पीने के खाने पीने के जो खर्चे हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे को क्या है, सबसे जरूरी है पैसा। और क्या अपने पेरेंट्स इतने सालों से पैसे कमा रहे हैं, उनके पास यूं पड़े क्या कि मैडम चीज तो ले जाना, खूब सारे पड़े, जैसे अलमारी खोलते हैं कपड़े गिरते हैं वैसे हमारे पैसे गिरते हैं, हाँ ना? नो, क्योंकि पैसा क्या है, आने से पहले जाने के रास्ते तैयार रखता है। कहते हैं पानी को और पैसों को, तो कहते हैं कि पैसा और पानी आने से पहले जाने के रास्ते तैयार रखता है। इतना ही अगर आसान होता पैसा बचना तो शायद अवेयरनेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो अधिकतर ये बात भी आती है, मैडम हम तो कमाते ही नहीं है। हमको ही पता है आप कमाते नहीं हो। आप कमाते तो नहीं हो, क्या आपके खर्चे नहीं है कि मैडम मैं तो ना कमाता हूँ ना मेरा कोई खर्चा है, ऐसा है कोई? हम कमाते तो नहीं है पर खर्चे सभी के हैं। तो हम खर्चे कैसे करेंगे? अगर पैसा नहीं आएगा तो हम खर्चे कैसे करेंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि भाई सोचो समझो और फिर इन्वेस्टमेंट करो। लाइफ में कमाना जरूरी है, कमाए हुए को इन्वेस्ट करना जरूरी है। जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? बैंक, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। जो युवा है वो तो शेयर में लगाता है। कौन कौन से ऐप डाउनलोड कर रखे हैं? स्टॉक। प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम कहते हैं कि बिना गहराई नापे पानी में नहीं उतरना चाहिए। आप युवा जो है अभी कोविड के बाद में युवा जो है इतना इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहा है शेयर मार्केट में करने के लिए कि उसको लगता है मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। हम कहते हैं कि भाई प्रॉफिट तो है, पर इतना अगर प्रॉफिट होता तो लोग जॉब क्यों करते? जो वहाँ पे जॉब करे वो जॉब क्यों करते? या मान लीजिए मैं हूँ, मैंने भी एमकॉम या एमपी कर रखा है, तो मैं गाँव लेक्चर क्यों लेती? मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती क्या? और इतना ही फायदा होता, रात रात पैसे वाले बन जाते हैं, तो क्या हम नहीं करते क्या? कहते हैं कि शेयर मार्केट में फायदा तो है, आदमी रातों रात करोड़पति बनता है और रातों रात करोड़पति भी बन जाता है। सही है? सारे करोड़पति नहीं बनते, सारे करोड़पति नहीं बनते। इन्वेस्टमेंट का एक नियम है कि अगर आपका नॉलेज नहीं है, अगर आप आर्ट्स या साइंस के बच्चे हो, आपको कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐसे बचना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पैसा डूब गया तो क्या आपको इसको फेस नहीं करना पड़ेगा? आप इनको फेस नहीं करोगे? पहला महंगाई कि भाई इसमें डूब चुके हैं इसलिए महंगाई नहीं बढ़ेगी, इसका तो बुढ़ापा नहीं आएगा, इसने नुकसान खा चुका है, होगा ऐसे? अगर आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो, हमें इनको फेस करना ही पड़ेगा। पहला,
हर साल जो महंगाई बढ़ती है उसका सामना करना ही पड़ेगा। सेकंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, बुढ़ापा अटल सत्य है, नहीं आए अच्छी बात है, अगर आ गया तो सामना करना ही पड़ेगा। कहते हैं जल्दी मर गए दुख की बात नहीं है, अगर ज्यादा जी गए तो ऑनलाइन तो हर चीज मंगा लोगे और फोन पे कर पाए इतनी कैपेसिटी होनी जरूरी है। थर्ड नंबर आता है अनप्लान खर्चे, किन्हीं की आप प्लानिंग नहीं करते, जैसे कोई बीमारी का होना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, हम उनकी प्लानिंग नहीं करते, अगर वो खर्चा आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये आगे सारा इलाज कराएंगे, हमें वो करवाना ही पड़ेगा। और फोर्थ नंबर आता है लग्जरी खर्चा। लग्जरी खर्चा क्या होता है? लाइफ में दो खर्चे होते हैं, एक तो लग्जरी और एक नेसेसरी। लग्जरी क्या, नेसेसरी क्या? मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, नेसेसरी खर्चा है, आवश्यकता है। वही पिज्जा बर्गर खाना है या कोई होटल में जाके खाना है, हो गया। चप्पल पहनना है, आवश्यकता है, 100 200 500 की बिना तो नहीं आती है। अगर कोई कंपनी की पहनना है, कोई ब्रांड की पहनना है तो लग्जरी। अजमेर से मैं आई हूँ, नीम का थाना पहुंचना आवश्यकता है, सिटी बस में आओ, टेम्पो में आओ या रोडवेज में आओ। वही मैं 4 व्हीलर लेके आऊँ तो सिटी बस में या बस में अपन आते हैं तो आप भी 500 में पहुंच जाएगा, और अगर गाड़ी लेके आओ तो 4-3 रुपए चाहिए। तो हर खर्चे हमारे क्या होता है, नेसेसरी और लग्जरी। कहते हैं नेसेसरी करना आपकी आवश्यकता आपको करने पड़ेंगे, पर लग्जरी उतनी ही कीजिएगा जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि इच्छाएं राजा महाराजों की पूरी नहीं हुई थी, हम आम पब्लिक है, तो हमारी इच्छा पूरी होगी ऐसा कभी नहीं होता कि इच्छाएं अनंत है, एक पूरी होने से पहले दूसरी तैयार होती है। तो जब हम ये काम करते हैं तो कहते हैं कि आप स्मार्ट हो क्या? स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट, सुंदर, बढ़िया, अच्छा कौन होता है? आज के समय में स्मार्ट, सुंदर, अच्छा, बढ़िया कौन है? सर से कहूंगी सर आप थोड़ा सा यूं बैठ जाइए, आप पीपीटी दीजिएगी। तो आज के समय में स्मार्ट कौन है? जो सेविंग करता हो। और कहते हैं आज के समय में स्मार्ट कौन है? मान लीजिएगा मेरे पास 100 रुपए हैं, 80 में मैंने खर्चा कर लिया या मेरी जो आवश्यकता वस्तुएं पूरी कर ली, तो मैं कौन हूँ? स्मार्ट। मेरे पास में 100 रुपए हैं, 100 रुपए में क्या आता है? के 120, 130, 10-20 रुपए और किसी उधार लेके काम किया तो कौन हो गए? और वो कभी मार्केट में टिके नहीं पा सकते, सही है। तो हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। कारण क्या? हमारे मोबाइल स्मार्ट, हमारी सीटियां स्मार्ट, हमारा घर स्मार्ट, हमारा रहने करने का तरीका स्मार्ट। तो जब सभी स्मार्ट हो गए तो आप स्मार्ट नहीं होगे तो टिक नहीं पाओ। आपके फ्रेंड में कोई फ्रेंड स्मार्ट है और आप ऐसे रहोगे तो रखेगा आपको फ्रेंड? या कोई आपने देखा है कोई ऐसे होते हैं जो मांगना देखते हैं हम लोग ऐसे, हम कोई फ्रेंडशिप करेंगे? नहीं करेंगे ना, अपने लेवल का देखेंगे ना। तो अपनी सारी चीजें स्मार्ट हो गई तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। अब जब स्मार्ट होने जाते हैं ना तो कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट में कहाँ करूँ कहाँ नहीं करूँ। करने से पहले मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करूँ इसका हमें ध्यान देना जरूरी है। कहते हैं कि जितना हो उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। या बैठे हुए हर कोई 100 रुपए की आरडी भी स्टार्ट करता है ना तो भी बहुत है। महीने के 100 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं है, सभी के गांव में पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। उसके बाद में कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, सारा ही एक जगह मत रखिएगा। फिर बाद में कहते हैं कि कभी भी आपको लालची बन के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कम समय में ज्यादा फायदा मतलब धोखा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना जरूरी है। कहते हैं कभी भी आपको उधार लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि फायदा मिला तो हम चुका देंगे, नुकसान हो गया तो ब्याज देना भी महंगा पड़ जाएगा। जितना हो उतनी जल्दी हमें शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। आप अपनी लाइफ में कभी भी लेट नहीं हो, जब जागो तभी सवेरा, पर जितना जल्दी जागोगे उतना आपको अच्छा फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट जब हम करने जाते हैं तो कहते हैं भाई सबसे पहले आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस यानी क्या? इंश्योरेंस यानी बीमा, और बीमा यानी इंश्योरेंस। टॉपिक खत्म, मैडम लेट हो रहे हैं ना, टॉपिक खत्म। तो कहते हैं इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस आपकी एक सुरक्षा है जो हमारे पास में होनी जरूरी है। सर्वे में पाया गया है कि गाड़ियों का इंश्योरेंस सभी करवाते हैं, गाड़ियों पे बैठने वालों का बहुत कम होता है। तो कभी हमने अकेली गाड़ी का एक्सीडेंट सुना है?
जब भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी पे एक या एक से अधिक बैठे हुए होते हैं। मान लो 1% मान लिया कि अकेले का हो गया, बाकी ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक या एक से अधिक उस पर बैठे हुए होते हैं। कहते हैं हम गाड़ी नहीं ला सकते हैं, गाड़ी ठीक करवा सकते हैं, बिना गाड़ी के भी जी सकते हैं। गाड़ी पे बैठने वाले को ना नया ला सकते हैं, ना ठीक करवा सकते हैं, और ना ही उसकी कमी को अपने लाइफ में कभी पूरा कर सकते हैं। इसीलिए गाड़ियों का हो या न हो, गाड़ी पे बैठने वाले का जरूर बीमा होना चाहिए। अब बीमा लोगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि जब बीमा कहता है कि भाई या तो ले मत, अगर आप लेते हो तो बीमा हमारे साथ कुछ ना हो उससे पहले लेने वाली चीज है, होने के बाद में कुछ भी नहीं ले सकते। या तो ले मत मुझे, और अगर आप लेते हो तो उसकी पूरी जानकारी लेके फिर आप बीमा लीजिएगा। अगर पैसे ज्यादा नहीं है आपके पास में तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2 बीमा लेके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सही है? कहते हैं हमारे साथ में हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, होने के बाद में हम पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए। हमने आपको 2 इंश्योरेंस दिखाए थे, एक तो कबूतर वाला और दूसरा गाड़ी वाला। तो कबूतर वाला भी आपने देखा कभी ऐसा होता है क्या? हम आए दिन सुनते हैं हार्ट अटैक के बारे में, और अचंभा भी आता है। जब कल मिले थे, आज ऐसा हो गया, अच्छा उनके ऐसा हो गया, अच्छा वो तो कल रिटायर हुए थे, अच्छा ऐसे हुआ, सुनते हैं आए दिन हम सुनते रहते हैं। तो कबूतर वाला जैसे हार्ट अटैक आता है और वो हमारे बीच में से कब निकल जाता है, कब उड़ जाता है, हमें पता नहीं चलता और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरा था गाड़ी वाला। कई बार हमारी गलती से नुकसान हो जाता है, कई बार हमारे बिना गलती के भी नुकसान झेलना पड़ जाता है। इसलिए हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए। कहते हैं कि अगर जब तक मैं कमा रही हूँ तो मैं अपना घर चला रही हूँ, और मेरे कुछ हो गया तो मेरे पीछे वालों का क्या? दुनिया के लिए हम एक सदस्य हैं, कब आए कब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे परिवार के लिए हम एक दुनिया है। हमारा सुरक्षित रहना बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि ना हमारी कमी को पूरा कर सकते हैं और ना ही हमारी कमी को सहन कर सकते हैं। इसीलिए हम हमारे परिवार के लिए पूरी दुनिया है। हमारा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। गाड़ी भी जब चलाते हो तब ध्यान रखा करो कि हेलमेट पुलिस वालों को देख के नहीं, खुद की सुरक्षा के लिए लगाए। गाड़ी की स्पीड उतनी दिया करो कि आप सुरक्षित पहुंच जाए। हम भागते हैं जल्दी के चक्कर में, जल्दी पहुंचते तो हैं पर कहाँ पहुंचते पता नहीं चलता। इसीलिए हमारे पीछे परिवार है तो उसकी चिंता करके हमें हर काम सुरक्षित रह के करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी जब हम करते हैं तो हमें हमारी सुरक्षा होना जरूरी है, क्योंकि कई हमने ऐसे केस देखे हैं जिसमें आए दिन जो लोग सुसाइड करते हैं या पानी में कूदते हैं या आत्महत्या करते हैं, माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन गयों का नतीजा यही होता है कि पैसों में से नुकसान खा जाना, और फिर उससे नहीं कर पाते हैं और फिर उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। इसलिए हम ऐसा ना हो, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होना चाहिए। अब ज्यादा टाइम आपको न लेते हुए इन्वेस्टमेंट हम करेगा, क्योंकि बैंक के पास जाओगे तो बैंक कहेगा मैं सही, सोना के पास जाओगे तो सोना सही, प्रॉपर्टी के पास जाओगे तो कहेगा जमीन सही, म्यूचुअल फंड वाले के पास जाओगे तो कहेगा मैं सही, शेयर मार्केट के पास जाओगे तो कहेगा मैं सही। कभी किसी दुकानदार ने कहा क्या कि मेरा माल खराब है आप पास वाले से ले लो? कभी सुना आपने? वो अपना ही माल बेचेगा। तो सारे जन यही कहेंगे कि हम सही है, हमारे पास फायदा है, पर मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं? क्योंकि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो मेरे परिवार के बारे में सोच के करनी है कि जो मैं महीने भर भाग रहा हूँ कमाने के लिए, मुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जिस वक्त के लिए मैं महीना भर भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ वो मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है,
उसमें से मैंने कितना बचाया है। तो नियम कहता है कि जो भी आपने कमाया वो कमाई 100%, अभी जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है या जो भी पैसे आते हैं वो आपके 100%, 70% आवश्यकताओं में पूरा करना चाहिए। आवश्यकता है क्या? लाइट बिल, मोबाइल बिल, पेट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी आवश्यकता है। हमें 70% आवश्यकताओं में पूरा करना चाहिए और 30% पैसा बचाना जरूरी है अगर सक्सेस होना चाहते हो तो। ये हमारे घर में जो लड़ाई होती है उसका मेन कारण क्या है? किसी से पैसे मांगो मत, कोई लड़ाई नहीं है। तो हमारे साथ ये ना हो, इसीलिए हमारे को सोचो समझो फिर निवेश करो। जहां भी आप निवेश कर रहे हो सबसे पहला मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं, दूसरी बात मुझे आवश्यकता होगी तो मिलेगा या नहीं, और तीसरी बात मुझे उसमें कुछ ब्याज मिलेगा या नहीं। इन 3 चीजों को ध्यान देके मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो कहते हैं कि 30 में से 15% जो पैसा है वो आपका इंश्योरेंस और बैंक या पोस्ट ऑफिस की योजना में होना चाहिए। कारण क्या? मान लो मेरी पेमेंट में से मैं ज्यादा तो नहीं 2000 रुपये बचा पा रही हूँ, तो 1000 रुपये मेरे बैंक या पोस्ट ऑफिस की योजना में होना चाहिए और 1000 रुपये दूसरी जगह में लगा सकती हूँ। सारे ही 2000 रुपये मुझे नहीं लगाना चाहिए। और 5 बचा रही हूँ तो 2500 मुझे बैंक पोस्ट ऑफिस की योजना में देना चाहिए और 2500 जो है उनको और स्कीम में लगाना चाहिए। कारण क्या? बैंक और पोस्ट ऑफिस प्रॉफिट तो हमें ज्यादा नहीं देती है पर सुरक्षा ये वर्ड देती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जहाँ पैसे हमने रखे, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, आपके पैसों का कुछ नहीं होगा, जितना कहा उतना आपको मिल जाएगा। वहां पे सुरक्षा वर्ड आता है। उसके बाद में जो 15% पैसा है उसका हमें अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सारा अगर एक जगह कर देंगे तो हम लोग मार्केट में आगे सक्सेस नहीं चल पाएंगे। जैसे हम खाना देखते हैं, खाना खाते हैं हम लोग सभी, रोटी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, सिर्फ रोटी मिल जाए चल जाएगा। दाल में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, सिर्फ दाल दे दे। सब्जियों में कैल्शियम ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है, सिर्फ सब्जियां दे दे तो नहीं चलेगा। अगर वही हमारी थाली जो है सिस्टम से आए कि कोई सलाद आ गया, छाछ या दही आ गया, या एक सब्जी आ गई, दाल आ गई, रोटी आ गई, अचार आ गया, तो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? सबको थाली पसंद आएगी। उसी तरह हमारी जो इन्वेस्टमेंट की थाली है वो भी ऐसी अगर सजी हुई हो तो सबको अच्छी लगेगी, लाइफ में सक्सेस रहेगी। अगर सिर्फ बैंक में ही अच्छा लगता है तो बैंक में डालोगे तो मार्केट का सामना नहीं कर पाओगे। शेयर मार्केट में इनमें फायदा है, सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दोगे, अगर नुकसान हो गया तो घर नहीं चला पाओगे। तो हमारे को क्या करना चाहिए? कुछ गोल्ड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर मार्केट में और कुछ बैंक पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है कि अधिकतर युवाओं को नई योजनाओं के बारे में मिलता है कि कब जल्दी डबल होगा, है ना? तो एक वीडियो दिखाते हैं। मिस्टर कुमार है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। अरे वो अपने कुमार सर है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। आज क्या नहीं है उनके पास? गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर सब है। जो कुमार भाई है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। बंगला है, गाड़ी है, जितना डाला उसका सीधा कम है। अरे वो अपना ऑर्डर है ना, लाइफ एकदम सेट है उनकी। कुमार साहब है, नौकर चाकर सब कुछ है। कुमार साहब नहीं अपने आज की डेट में उनके पास क्या नहीं है? अरे मुझे कुमार कौन है? मिस्टर कुमार, कुमार वो कुमार साहब, ये कहीं सुनी पर यकीन न करें। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद जांचिए, परखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो सेबी क्या कह रही है? एक बहुत बढ़िया प्लान। अभी 10,000 इन्वेस्ट करो, 6 महीने के बाद 20,000। अच्छा, जितना डालो उतना डबल। दूसरा वीडियो लगा देना। तो कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा डबल के चक्कर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि किसी और ने किया इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन हमारे इंडिया में कंपनी आती है, हमें लोन स्कीम का फायदा देती है और चली जाती है। उसके जो जाती नहीं है उसके फिर दूसरी कोई और आ जाती है, नाम किसका अलाउ नहीं है, बाकी आप सभी जानते होंगे। आए दिन हम देखते हैं कंपनियों को आते हुए और भागते हुए। कहते हैं कि पहले के जो लुटेरे थे वो पहले के जमाने जैसे थे, स्मार्ट नहीं थे। जब लूटने आते थे तो घोड़ा वोड़ा लेके आते थे, मांस वास बांध के आते थे, बंदूकें और बड़ी टीम लेके आते थे, मतलब खर्चा ज्यादा होता था। आजकल जैसे स्मार्ट हम हो गए वैसे लुटेरे भी स्मार्ट हो गए। कब आते हैं पास वाले को, कब लूट के चल जाते हैं, उसके पास वाले को पता नहीं चलता। तो हमें ऐसे लुटेरों से बचना चाहिए, सोच के समझ के फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इसके लिए लास्ट 2 मिनट का वीडियो कि उसका नाम है दूध को कितना उबालें।
और आपको पूछे कि दूध तो आप सभी गर्म करते हो, दूध को कितना गर्म करना चाहिए? ऊपर से तो गैस कौन साफ करेगा? और ये भी गारंटी गैस एक बार साफ करने लगा दे ना मम्मी, तो दूसरी बार उफाड़ोगे नहीं। और जब तक वो साफ करते रहेगी गैस को, तब तक हमारे से उफड़ता रहेगा। बताइए दूध को कितना गर्म करे? चलो टाइम कम है इसलिए अपन देखते हैं कि ये सही कह रहा है क्या। मतलब जिसको देखो यही कहता रहता है म्यूचुअल फंड में पैसे क्या लगा आपको, डालेगा पर निकालते कब है? क्या समझ में आया आपको कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो या पढ़ाई करते हो तो आपका गोल फिक्स होना जरूरी है। पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि कुछ तो शुरुआत से पढ़ने लगे, किन्हीं को दिवाली तक टाइम नहीं मिला था, किन्हीं को अभी तक टाइम नहीं मिल रहा है। एग्जाम सबको फेस करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? या उसमें ऑप्शंस है, ज्यादा पढ़ने वालों के लिए हार्ड पेपर, जिनके पास टाइम नहीं था उनके लिए थोड़ा इजी पेपर। उसी तरह हमारी लाइफ भी हम सबको फेस करनी ही पड़ेगी। अगर हम जितना जल्दी पढ़ने लग जाएंगे उसके बारे में, उतना जल्दी हम सक्सेस रहेंगे या उतना इजी हमारी लाइफ हमारे लिए रहेगी। तो इसमें था कि दूध को कब गर्म करें, उसमें आपको गोल पहले फिक्स होना जरूरी है। गोल हमारे 3 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो कौन सा हमारा गोल है वो सोच के उसके हिसाब से हमारे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए 2 मिनट कहना चाहूंगी, फिर अपना सेशन समाप्त करते हैं। कि मैंने आपको कहा था कि 15% पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। 15 में से बाद में जो बाकी जो 15 बचता है उसको अगर 5-5 का रेशियो बनाना चाहिए। और 5-5 जब रेशियो बनाते हैं तो 5 से 5 ही होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। कि मुझे शेयर मार्केट में डालना है, फायदा मिल रहा है और मैं इतना ही अमाउंट डालूंगा, चाहे फायदा मिले या नुकसान हो। यूँ नहीं कि फायदा हो तो हर जगह से निकाल के वहाँ पे डाल दे। 5% हमारे को गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट देता है और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है। हमारे हर घर में हम लोग गोल्ड को देखते हुए आए, तो लॉन्ग टर्म गोल्ड हमेशा ही फायदा देता है। उसके बाद में कहते हैं कि 5% जो है वो आप किसी को ब्याज ना देते हो या कोई आप शेयर मार्केट में डालते हो, आपको जमीन में डालते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का नियम कहता है कि उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लोन लेना आसान है, लोन चुकाना बहुत मुश्किल है। तो जितना होता है लोन से हमें बचना चाहिए। तो कम समय में हमने कोशिश करी शॉर्ट आपको जानकारी देने की। सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर हम कभी आएंगे तब हमें 1 घंटे की परमिशन दें। एक मिनट को देखिए, आपको धन्यवाद। अंत में मैं शारदा सदन एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और कॉलेज के जो प्रधानाचार्य जी सर हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी परमिशन से ही हम आपके सामने पहुँच पाए हैं। और हम आशा करते हैं कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और आप अपने आने वाले समय में इसी तरह बचत करके अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं शारदा सदन परिवार और हम मेरे सामने बैठे सभी शिक्षक छात्रों की तरफ से आशा मैडम और हेमलता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अजमेर से आए और वास्तव में बहुत ही उपयोगी और यूजफुल जानकारियां आपने दी ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से और आपने अपने संप्रेषण कौशल से। निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के विद्यार्थी आगे जब भी जीवन में इनको इन्वेस्ट करने का ऐसा अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से सारी सतर्कताओं को रखेंगे। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। कोरोना काल में मैडम कह रही थी, नाम नहीं ले सकते कौन सी कंपनी है, अभी अपने सिकरवाटी के अखबारों में पढ़ रहे होंगे आपने, कंपनी भाग गई। हाँ, नेक्सा की बात कर रहा हूँ। कोरोना काल जब लगा तो मेरे पास मेरे 5 मित्र आए। एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, उनके भी कॉलेज चलते हैं बड़े बड़े, और उन्होंने आकर ये कहा कि गुरुजी सब कमाई बंद हो गई, स्कूल बंद हो गई, अब कैसे काम चलेगा, बिजली के बिल तो आएंगे, स्टाफ को भी कुछ 1000, 2000, 5000 कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं कहा यार ये बात तो सही है, परेशानी तो है। तो बोले इस सब सारी परेशानी का समाधान हम लेकर आए हैं। मैंने कहा क्या समाधान? एक एप्लीकेशन है
और इस एप्लीकेशन में आपका अकाउंट खोलेंगे और आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हर 7 दिन के बाद उस पैसे पे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आपके एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और आप उसको। तो मैंने कहा यार ऐसा बावड़ा कौन है दुनिया में कि मैं पैसे दूंगा, प्रॉफिट वो कमाएगा फिर मेरे वो डाल देगा। बोले साहब ये छोटी छोटी जैसे अपन 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तो शेयर मार्केट के जो धुरंधर है वहां जाएगा ये पैसा, फिर वो लोग उसको एक साथ बल्क में इन्वेस्ट करेंगे। तो बल्क में जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट रख के बाकी अपने सबको डालेंगे। और उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे दिखाया भी कि साहब मैंने अभी देखिए 1,75,000 रुपए लगाए थे और मुझे अभी केवल 1.25 महीना हुआ है 7.5 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ। मन में तो आई कि यार 15 दिन में 1 महीने में 1,75,000 का कितना बन गया, 7.5 लाख रुपए बन गया। फिर वो कहते हैं मास्टर की बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा खराब होती है। मैंने कहा यार ये बिजनेस तो बहुत जोर का है, 7.5 लाख रुपए आपके 2.25 लाख में बढ़ गए। लेकिन मैंने कहा ऐसा बढ़िया इंसान कोई नहीं है जो ऐसी बात मुझे बताए। अगर ऐसा ही प्रॉफिट का काम था तो आपने अपनी सारी जमा पूंजी आपको ही लगा देनी चाहिए थी, दूसरों को बताना नहीं चाहिए था कि प्रॉफिट उसके खाते में और चला जाएगा। तो बोला नहीं गुरुजी हम तो इसलिए बता रहे हैं कि आप कोरोना काल में पिटे हुए हो। मैंने कहा आप तो अच्छा कमा रहे हो ना। बोला हाँ अच्छा। मैंने कहा आप मेरे अच्छे मित्र हैं, अगर ज्यादा ही कोई दिक्कत आएगी तो आपसे मांग लूंगा, यार आप दे ही दोगे मुझे। इतना कमा रहे हो तो इतनी हेल्प तो कर ही दोगे मुझे, तो आप इससे बचाएं। मेरे पास तो कोई ऐसा पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है। और आज जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि ठीक ही रहा, नहीं कोरोना काल में तो वैसे ही पिटे हुए थे, अभी एक थप्पड़ और लग जाता। तो मैडम ने बहुत सही बात कही कि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो पूरी सतर्कता से देखें। एक बात इन्होंने जो लास्ट में कही, मैं भी कॉमर्स का छात्र हूँ, कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपकी बचत है उस सारी बचत को एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करें। सिक्योर और नॉन सिक्योर दोनों होने चाहिए। देखिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट कम होता है, अनसिक्योर जो होता है जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं। तो उसको जैसे आपने बताया कि थाली से जाकर अलग अलग व्यंजन उसमें रखते हैं तो थाली सुंदर लगती, वैसे ही आपके बचत के प्लान में भी आप अलग अलग तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने भावी जीवन में अपनी जो बचत है उसको ज्यादा कर पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका काफी समय हो गया है। एक बार पुनः आप मैडम का आभार व्यक्त करते हैं। फिर भी आपने समय दिया और स्टूडेंट्स का मैं बड़ा धन्यवाद कि हाँ आप बैठे रहे, काम को बनाए रखिए। तो होता ये है कि देखो भागते हैं निकल जाते हैं, कहीं रुकते हैं तो कुछ फायदा हो भी जाता है। सही है? हो सकता है 10 बातों में से आपके 8 फालतू रही होगी और 2 बातें ऐसी हैं कि जो आपकी लाइफ में काफी काम आएगी। अब आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि जो मैंने आपको जानकारी दी वो आप अपने घर में वो 2 जनों को बताना। आज हमारे से सेशन हुआ था और ये जानकारी दी। समय कम था तो आपको मैं एक और मूवी दिखाती, आप नोट कर लीजिएगा और कुछ घर में मूवी देखना। यूट्यूब के ऊपर है ये, बचत बढ़त और निवेश। एक 20 मिनट की मूवी है, आप भी देखना, पेरेंट्स को भी दिखाना। नाम नोट कर लो तो याद नहीं रहेगा, तो मुझे पता है याददाश्त कितनी होती है। बचत बढ़त और निवेश। पहलोजी वाला जो है ना, रात की जगह निवेश कर लेना, बाकी 2 और नेट अगर ज्यादा है तो एक मूवी और है, वो 25 मिनट की है, 1 इडियट। 3 इडियट देखिए हमने, वैसे वो 1 इडियट है। उसमें 2 भाई की स्टोरी दिखा रखी है। बड़ा भाई तो फालतू खर्चे करता रहता है और छोटा भाई जो है बचपन से 10-10 रुपये बचाता है और उसकी अमाउंट काफी अच्छी हो जाती है। हाँ तो 2 मूवी देखना, टाइम नहीं था नहीं तो मैं बचपन भी आपको दिखाती, काफी अच्छी है। थैंक यू।